प्रेमी भक्तजनों, आज का प्रश्न है विनोद अग्निहोत्री जी का, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। विनोद लिखते हैं कि गुरुदेव, मुझे कई सालों से कई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं जिससे मैं बहुत तरह से पीड़ित हूँ। मैं कहीं गया था किसी भगत के पास, तो उसने बताया कि कोई खिलाया पिलाया गया मामला है और उसने इलाज भी किया, लेकिन मुझे आराम नहीं मिला और अब मैं भटकता रहा, इधर कभी उधर, कभी इस भगत के पास कभी उस भगत के पास। इस तरह से मुझे काफ़ी साल हो गए हैं। मेरा सब कुछ बर्बाद होने की कगार पे है और बर्बाद हो भी चुका है। अब मेरे पास उम्मीद की कोई किरण नहीं। आपका वीडियो देखा तो कुछ कुछ लक्षण ऐसे लगे कि जैसे मेरे साथ ऐसा होता है। पूरा सुना तो आपका नंबर था उसमें, उस नंबर पे कॉल किया तो किसी ने उठाया नहीं, तो इसलिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा हूँ। गुरुजी मुझे बताइए ये क्या समस्या है। बेटा, यदि आपको किसी ने बताया है कि खिलाया पिलाया तंत्र है, तो देखिए जाहिर सी बात है, ऐसे तंत्र बहुत से लोग करवा देते हैं जो आपके आसपास के ही लोग होते हैं। उसने आपका क्या इलाज किया वह तो मैं नहीं जानता और न ही मुझे जानना। मैं खाली आपको इतना बता सकता हूँ कि खिलाए पिलाए के लक्षण क्या होते हैं, जिससे आप अपने लक्षणों को मैच करके पता कर सकते हैं कि आपके ऊपर खिलाया पिलाया तंत्र है या नहीं। खाली जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ और 8 ऐसे लक्षण बता रहा हूँ जिनको आप अपने भीतर यदि पाइएगा तो समझ लीजिएगा कि खिलाया पिलाया तंत्र ही है। तो सर्वप्रथम विनोद, पहला कारण क्या होता है खिलाए पिलाए में। यदि आपको खिला पिला दिया गया है तो आपका सर भारी रहने लग जाता है। बहुत भारी रहेगा आपका सर, सुबह उठेंगे तब भी, दोपहर में भी, शाम को भी बहुत भारी आपको सर रहेगा। सीढ़ियों से चढ़ेंगे या चलेंगे तो चलते समय आपको चक्कर आने जैसा महसूस होगा कि जैसे चक्कर आ रहे हैं। अक्सर यह चक्कर कमजोरी में भी आ जाते हैं। कई लोग कमजोर होते हैं शारीरिक रूप से, तो तब भी हो सकता है, लेकिन यह आप देख सकते हैं कि आपको कमजोरी है या फिर वैसे ही चक्कर आ रहे हैं। अब इसमें घबराहट का होना यह प्रमुख कारण है। बार बार आपको घबराहट होने लगती है, आपका मन बैठ जाता है, घबराने लगते हो, आप डरने जैसा महसूस करते हो कि जैसे कुछ होने वाला है, कुछ अनहोनी होने वाली है। इस तरह की चीज़ें आपके साथ इस खिलाए पिलाए तंत्र में होती है। नंबर 2 पर है पेट की समस्याएं। देखिए, जैसे ही आपको खिलाया पिलाया जाता है तो आपको पेट की समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। इनमें गैस होती है, एसिडिटी होती है, पेट का फूलना, बार बार फूल जाना, अपने आप ठीक हो जाना, कुछ घूमना, ऐसे लगता कि जैसे कुछ घूम रहा है। आपके पेट में दर्द हो तो वह भी घूमता है, जैसे कभी इस हिस्से में दर्द है, कभी ऊपर चला गया, फिर साइड में चला गया, कभी नाभि के आसपास हो गया। इस तरह से दर्द अपनी जगह बदलता है। आपके पेट में कई बार जकड़न का एहसास होता है, जैसे मेरा पेट जकड़ गया है, किसी ने पकड़ लिया है, तो यह आपके पेट के साथ होता है। इसके अलावा कुछ लोगों को सवारी आने लगती हैं, जैसे भूत प्रेत की सवारी आती है। कुछ लोग तो जीभ निकाल लेते हैं कि जैसे देवी काली की सवारी आ गई है, लेकिन असल में वह होता प्रेत ही है जो खिलाए पिलाए के माध्यम से आपके भीतर फिट किया गया है। और ऐसे प्रेतों को मसान और मसानी क्रिया बोला जाता है, क्योंकि ज़्यादातर ये चीज़ें शमशान से खिलाई जाती हैं। शमशान की राख है, मुर्दे की हड्डी है, कफन का राख है, इस तरह की चीज़ें खिलाए पिलाए में यूज की जाती हैं। तो सवारी आना और जीभ निकलना भी इसमें महत्वपूर्ण लक्षण हो सकते हैं। इसके बाद नंबर 4 पर कांटे चुभना। आपके शरीर में ऐसा महसूस होगा जैसे कि कांटे चुभ रहे हैं, जैसे चींटी काट रही है, कभी छाती पे, कभी हाथ में, कभी गर्दन पे, कभी पेट पे। कांटे चुभने और चींटी काटने जैसा अनुभव होने लग जाता है। कुछ लोगों के तो पेट में जलन का एहसास रहने लगता है कि जैसे पेट में जलन हो रही है, कभी छाती में जलन होने लग जाती है। नंबर 5 पर क्या है, मरने के ख्याल आना। बार बार आपको मरने के ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि अपनी इह लीला समाप्त कर लूँ, खुद ही अपना काम तमाम कर लूँ, तो मरने के ख्याल इसमें आने लगते हैं। नंबर 6 पर कुछ लोगों की आंखें लाल हो जाती हैं, उन्हें क्रोध आता है जब, और क्रोध
बार बार क्रोध आता है। घर का कोई सदस्य कुछ काम को कहे या उन्हें बोले तो उन्हें बार बार क्रोध आता है। ऐसे व्यक्ति गंदा बोलना शुरू कर देते हैं। इसमें लड़के भी हो सकते हैं जो कि कवारे लड़के होते हैं, 15, 16, 18, 20 साल तक के, जिनकी शादी नहीं हुई है, तो वो माता पिता को भी गंदा बोलने लग जाते हैं, उन्हें ही जूतों से पीटने की धमकी देने लग जाते हैं। ऐसा आपके साथ हो सकता है। नंबर 7 पर क्या, इसके बाद रात के समय आपके साथ क्या होता है, आपकी छाती पर अचानक से वजन का महसूस होने लग जाता है, जैसे छाती पर किसी ने बैठ गया है, कोई वजन का एहसास होता है, जैसे 2 पैर रख के बैठ गया है। गंदे ख्याल आपको आने लग जाते हैं। गंदे ख्याल से आप समझ सकते हो कि गंदे ख्यालों पर मेरा इशारा किस तरफ है। यह गंदे ख्याल वैसे ही होते हैं, स्त्री पुरुष के नग्न स्वरूपों में या किसी की तरफ आप आकर्षित होते हैं या कोई सौपन में आपके साथ संबंध बना रहा है। इस तरह के विचार गंदे आपको पक्के आने लग जाते हैं। सौपन दोष होता है इसमें, और आप हत्स मैथुन की लत भी आपको लग जाती है, आप हत्स मैथुन करने लग जाते हैं। नंबर 8 पर, इससे शादी में अड़चन आती है। शादी में बहुत अड़चन आती है। कई लोग तो 30-35 साल के हो जाते हैं, शादी नहीं होती है, क्योंकि उनके अंदर जो प्रेत बैठा है वह उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है, और वह नहीं चाहता है कि इसकी शादी हो जाए और कोई और इसका दावेदार बने, इसके शरीर को अपना समझकर इस्तेमाल करे। तो वह चाहता है कि यह सिर्फ मेरी ही बनी रहे। इस तरह से वह शादी में अड़चन डालता है। कुछ लोगों को शादी हो जाने के बाद, क्योंकि शादी हो जाती है और फिर तंत्र का प्रयोग होता है, खिलाया पिलाया जाता है। शादी के बाद तो आपको पता ही है कौन खिलाता है। इसमें देवरानी जेठानी हो सकती है, सास हो सकती है, आपके फैमिली के ससुराल का कोई अन्य मेंबर हो सकता है जो आपसे जलता है, आपको भगाना चाहता है, नफरत करता, तो वह करता है। तो संतान उत्पत्ति में अड़चन आने लगती है। मेरे पास अनेक ऐसी स्त्रियां आई जिनको खिलाए पिलाए के माध्यम से, जिनको संतान नहीं हो रही थी, किसी को 5 साल 10 साल ऐसे हो गए थे, तो उनका इलाज होने के पश्चात उनको सुंदर और स्वस्थ संतानों ने जन्म लिया है। इसके बाद नंबर 9 पर क्या है, नंबर 9 पर होता है ब्रेकअप होना, रिश्ता टूट जाना। चाहे शादीशुदा रिश्ता टूटे, चाहे आप अनमैरिड हैं, तब आप किसी के साथ रिलेशन है, प्रेम संबंध है, तो वह रिश्ता टूट जाता है। आपका प्रेमी जो होता है वह आपको छोड़कर चला जाता है, आपका नंबर ब्लॉक मार देता है, आपसे कभी बात नहीं करता है। यदि आप किसी मित्र के माध्यम से भी संपर्क करना चाहते हैं तो वह आपका नाम सुनकर उसका खून खोलने लग जाता है, जैसे वह आपसे बहुत नफरत करता है। तो ये होते हैं खिलाए पिलाए गए तंत्र के, खिलाए पिलाए गए जादू के और मिलाया गया मियादी के, यह तंत्र के लक्षण। अब यह मियादी होता है, कई बार 3 साल के लिए, 6 साल के लिए, 10 साल के लिए, इस तरह से अलग अलग रूपों में यह किया जाता है। वह करवाने वाले पर निर्भर करता है कि वह तांत्रिक को कितना पैसा देता है और कितने लिए, वह कितने समय के लिए आपके ऊपर यह तंत्र कराता है। तो खिलाए पिलाए गए तंत्र के संबंध में मैंने ये बातें बताई। इनसे आप स्वयं ही जान सकते हैं, अपने घर से ही जान सकते हैं, खुद अपने जांच कर सकते हैं कि मेरे साथ कहीं खिलाया पिलाया गया कोई जादू तो नहीं लग गया है। अब यदि आपको कन्फर्म है कि आपके ऊपर खिलाया पिलाया गया जादू है, तो इसको आप हटवाइए किसी सिद्ध, किसी योगी, किसी तांत्रिक के पास जो कि सिद्ध है इन चीज़ों में, जिसका हाथ इन चीज़ों में है, उससे आप अपना इलाज करवा सकते हैं। यदि कोई सिद्ध है, जिसको ज्ञान है, जिसके पास शक्ति है, वह तुरंत आपका इलाज कर देगा। ज़्यादातर केसों में भगत क्या करते हैं, ऊपर से आपकी क्रिया को काट देते हैं, लेकिन जो चीज़ आपके पेट में होती है उसको वो हटा नहीं पाते, क्योंकि ऐसी युक्ति उनके पास नहीं होती, ऐसा ज्ञान उनके पास नहीं होता। उन्होंने खाली कहीं से भूत प्रेत उतारना सीख लिया, मंत्र आदि सिद्ध कर लिया, तो वह आपका ऊपर से क्रिया काट देगा। लेकिन भीतर जो है वह यदि रह गया तो वह क्रिया कुछ दिन बाद फिर से आपको परेशान करने लगेगी, क्योंकि वह क्रिया तो आपके पेट में ही है, नाभि में ही वह चीज़ बैठ जाती है, अपना स्थान बना लेती है, अपना घर बना लेती है, फिर ऊपर की क्रिया से उसको लाभ नहीं मिलता है। इसलिए यदि इसका इलाज करवाए किसी भगत के पास, किसी तांत्रिक के पास, किसी योगी के पास, किसी सिद्ध के पास, तो भीतर का भी निकालना अनिवार्य है और बाहर से क्रिया काटना भी अनिवार्य है। क्योंकि इस स्त्रियों को जब खिलाया पिलाया जाता है तो यह खिलाई पिलाई चीज़ उनकी नाभि के नीचे जो टिंटनी नामक केंद्र होता है, स्थान होता है, जिसको पेड़ू के आसपास का एरिया बोलते हैं, वहाँ पर बैठ जाता है, जो न उसकी शादी होने देता है, फिर न संतान प्राप्ति उसको
होती है और उसकी शादीशुदा जीवन भी बर्बाद हो जाता है, रिश्ता टूट जाता है, पति से झगड़ा होता है, पहले अलग अलग बेड पर, फिर अलग अलग कमरों में, फिर अलग अलग घरों में। खासकर पत्नी मायके बैठ जाती है, 3-3, 4-4, 5-5 साल हो जाते हैं, उनके केस चलते हैं कोर्ट में, लेकिन कोई समाधान नहीं होता है। इसी तरह पुरुष का जो होता है तानदेन केंद्र होता है नाभि के नीचे हिस्से में, लिंग से ऊपर और नाभि के बीच में, वहाँ पर यह शक्ति बैठ जाती है, जिसको खिलाया पिलाया गया मसाणी क्रिया भी कह सकते हैं। यह शमशान की शक्ति होती है। शमशान की शक्ति होने के कारण इसको मसाणी विद्या बोला जाता है, जो कि एक बेहद खतरनाक विद्या होती है। यह आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देती है, आप कुछ काम करने लायक नहीं रहते हैं, कुछ काम करते हैं तो असफल हो जाते हैं, आपका मन काम में नहीं लगता है, न ही पढ़ाई में लगता है। यदि आप कुछ काम कर भी लेते हैं तो वह काम ठप हो जाता है, क्योंकि यह क्रिया आपको कामयाब नहीं होने देती है, आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। जय माँ कामाख्या।